कभी किसी से झगड़ा नहीं करा, वो तो अपने काम मेहनत मजदूरी करो जाता है बेचारा। है क्या इनके बेचारे मजदूरी आदमी कभी लगी कभी नहीं, नो समझे इतना क्या टूट गया। हेलमेट सिर को तो बचा सको, पूरे शरीर को कहाँ से बचाओगा जब गाड़ी चढ़ी ऊपर। ऐसे हादसों से सबक लेना चाहिए। और अगर हेलमेट होता तो शायद जान बच जाती। 12 बजे से गए कहीं, वो जो लोंडा बता रहा दूसरा। ज्यादातर सिर से मरा आदमी, जब भी सड़क में सिर लगा आदमी का। लोकल में कौन हेलमेट पहन के जा रहा। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के जड़ौदा गांव में मौजूद हूं। रात एक भयानक एक्सीडेंट में 3 जानें चली गई और उसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो तेज़ रफ्तार बताया जा रहा है। परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम जनेश्वर है जी। ये लड़का जो था इसका क्या नाम था? इसका नाम सोनू कुमार था जी। कहाँ गया था? बीबीपुर गया था जी। अरे मेरा बहनों ही था वो। अच्छा। वो रनर तेज रफ्तार से था। सब मीडिया वाले एसपी साहब भी यही कह रहे, तेज रफ्तार से था, है ना, हेलमेट था। लोकल में कौन हेलमेट पहन के जा रहा। मतलब यहाँ से कितनी दूर है वो? 5 किलोमीटर। अब बच्चे साथ में थे, चले गए। वो ट्रैक्टर ट्रॉली आई एक, उसकी चपेट में आ गया, बाइक रिपट गई। आगे से गाड़ी आई, उन्हें ठोक दी। नहीं तो ना वो नशा कर रहा था कुछ, ना कुछ कर रहा था। मौत थी उन बच्चों की, मर गए बेचारे बस। और मुआवजे की बात रही, दे भाई देते हो दे दो, नहीं तो कौन पूछ रहा। कितनी उम्र होगी भाई की इसकी? ऐसी होगी 26-30 साल। तो मतलब जैसे खबरें चल रही हैं कि भाई तेज रफ्तार थी और लगातार रात से इसी तरीके से चला होगा तेज रफ्तार। बच्चे साथ में तेज रफ्तार चला लेगा? बच्चों में तो वैसे भी आदमी थोड़ा सुकून। कैसे चला लेगा तेज रफ्तार? वो तो ठीक है, उनका भाई हादसा होना था, मालिक को ही इच्छा थी। तेज रफ्तार चला लेगा बच्चों को बिठा कर। बस हमारी यही मांग है जी, गरीब परिवार है, थोड़ा मुआवजे की मांग करते हैं। जो हो गया देखो वो तो ऊपर वाले की वो थी। उसका एक छोटा बच्चा है जो अभी आईसीयू में भर्ती है। अच्छा। उसके लिए कुछ। कितनी उम्र है उसकी भाई? उसकी 4 या 5 साल इतनी है लगभग। और बस यही कहते हैं कि भाई अपने हेलमेट लगा के चलाएं और ज़्यादा स्पीड ना चलाएं। भाई जान है तो जान है, वो बोलते हैं। चाचा एक बात जो सबसे मेन होती है, मान लिया अगर किसी को थोड़ी दूर भी जाना होता है तो हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए नहीं इसमें? अगर हेलमेट हो तो एक्सीडेंट में आदमी की जान बच जाएगी। सिर नहीं लगता, सिर लगने से आदमी ज़्यादातर मरो सड़क में। अगर हेलमेट हो तो वो जो है ना, उस आदमी के सिर को। हेलमेट गाड़ी का हेलमेट सिर को तो बचा सको, पूरे शरीर को कहाँ से बचाओगा जब गाड़ी चढ़ी ऊपर। हेलमेट ठीक हो, गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन उसमें सिर ही तो बच सको। और जब गाड़ी पूरी चढ़ गई तो हेलमेट क्या करेगा उसमें? ज़्यादातर सिर से मरा आदमी, जब भी सड़क में सिर लगा आदमी का, गिरा सड़क बाइक से, तो वो जब भी आदमी ज़्यादातर ऐसे मौत हो आदमी की। ट्राली खड़ी थी या चल रही थी? वो जो चल रही थी जी, वो ट्राली भी चल रही थी। ट्रॉली भी चल रही थी जी। 12 बजे से गए कहीं, वो जो लोंडा बता रहा दूसरा। और 8 बजे काम हो गया जब यहाँ पता आया हमारे दौरा में तो लूट ली रहे। काम यही करता था बस घर में, या फिर और भी जैसे छोटा भाई हो इसका या इससे बड़ा भाई हो? इससे छोटा भाई है, बड़ा भी होश हुआ, अभी ब्याह करा उसका। काम कारोबार जो करता था घर में, बस यही लड़का था बड़ा जो आप? बड़ा बड़ा यही था, यही मेरा चला गया। उसने तो क्या ना लेदा, किसी के लारा बोलना नहीं जाना, कभी कभी किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो अपने काम मेहनत मजदूरी करो जाता है बेचारा, अपने बच्चों को पाला रहा था बस। हाँ जी। जैसे पिताजी हैं उनके, वे कुछ काम करते हैं? तो बेचारा को बर्फ बेच लिया बेचारा। है क्या इनके बेचारे मजदूरी आदमी कभी लगी कभी नहीं, नो समझे इतना क्या टूट गया। है बताओ, घर उजड़ गया बिल्कुल। एक तरीके से ऐसे मान के चलो कि गांव में पहला हादसा होगा शायद इतना। पहला हादसा भैया, सारे गांव में इतनी ओरे धोरे तक भी सब में वो है इस बात की, अखबारों में भी लिखट की सब चीज़ों में। बताओ, सरकार को तो हमारा भी देखना चाहिए भाई, क्या करना है इनके लिए। हम तो लिखा है उसकी जान बचे, जब बच्चे की वो भी बढ़िया है। ये भाई साहब बहुत ही आराम से चलाने वाला, बहुत साधारण और सज्जन व्यक्ति था, बिल्कुल साधारण जी से बहुत ही साधारण कहते हैं। ये तो ठीक है, कुदरत को यही मंजूर था, ये हो गया। यानी बेचारा धीरे धीरे आराम से फैक्ट्री जावा था, शाम में सुबह को आराम से धीरे धीरे से आई गया। ठीक है, जैसे भी घटना होगी वो तो कुदरत ने कर दी। इसके बारे में हम तो यही कहना चाहें भाई, भारी से भारी
बढ़िया सा ठीक ठाक सा मुआवजा इनके गरीब अवस्था की, बिल्कुल जो पीड़ित परिवार है बिल्कुल गरीब है निछोत, इधर थोड़ा सा ठीक ठाक इसकी स्थिति हो जाए, इसे मुआवजा ठीक ठाक सा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अब तो ये है कि जो छोटा बच्चा है हमारा उसे अच्छा अच्छा उपचार मिले, बहुत बढ़िया से बढ़िया, यहाँ नहीं जहाँ भी मिले, बस यही है कि भाई अपना इन्हें जो हो गया। अब तो जैसे एक्सीडेंट हुआ, आप लोग पहुँचे वहाँ पे? जी पहुँचे वहाँ पे। क्या स्थिति थी उनकी? चोट थी, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुए या फिर इससे पहले वहाँ से सब कुछ हटा दिया गया था, सब कुछ पहुँच चुके थे। हाँ जी। अच्छा, मतलब चोट नहीं थी बट डायरेक्टली एक्सपायरी हो गए बस? हाँ, चोट लगी उनके। हाँ, मौके पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और अगर आमतौर से ऐसे ही हो गया कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो सिर में चोट लगने की वजह से ज़्यादा? हाँ जी, सिर में चोट लगी, वे वहीं मौके पे ही ख़त्म हो गए थे। और अगर हेलमेट होता तो शायद जान बच जाती लड़के की, हेलमेट नहीं था। वैसे बदन में कहीं और चोट? नहीं, कहीं चोट नहीं है जी, बस सिर में चोट है, तीनों के उसकी। हाँ, लड़के छोटा बच्चा, उसकी भी सिर की हड्डी टूटी हुई है। हाँ, लड़के छोटा बच्चा, उसकी भी सिर की हड्डी टूटी हुई है। हाँ, और उसे रात ही दौरे की, मतलब सिर में चोट लगने की वजह से दौरे से पड़ने लगे थे बच्चे को भी। सबसे पहले हम पहुंच गए थे वहाँ पे, पुलिस थी, हम पहुंच गए थे, हमने जाके मालूम किया पुलिस से, सीओ थे वहाँ पे, कि इसमें कैसे हुआ क्या हुआ। कह जी अभी कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे जो आसपास के है वो बता रहे हैं कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है, मगर तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह लगे हुए होंगे। कह जी हाँ वो सीसीटीवी है, उनको चेक कर लेंगे। अब हमें जानकारी मिली कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाला तेज़ी पे था और उसने ला के ओवरटेक किया, कट मार दिया उसने, तो वो एक्सपायर हो गए उसमें। हम भी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाकर उसको बच्चे को एडमिट करा के आए, जबकि बच्चा भी सीरियस है। वो वहाँ पे मंत्री आए थे कपिल देव अग्रवाल, वो कह के गए थे कि इसका पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन रात में उनसे पैसे मांग लिए उन्होंने। फिर हम वहाँ पे गए, भाई पैसे किस चीज़ के मांग रहे? जब मंत्री साहब कह के गए, या तो आप ये बताओ कि भाई मंत्री वैसे ही कह के चले गए फर्जी, नहीं तो ट्रीटमेंट करो। अब उन लोगों ने फिर बातचीत करी और फिर सूचना आ रही कि ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, देखने का उसे कोई तैयार नहीं है बच्चे को। फिर वहाँ पे जा रहे हैं हम। क्या स्थिति है उसकी? बच्चे के सिर में चोट बताई थी, हड्डी क्रैक बताई थी उसकी, और ब्लड बताया था कि सिर में ब्लड है, उसके वजह से स्वेलिंग आ रही है और उसमें दौरे के आसार है उसको, तो ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर। बाकी अब जाके देखेंगे, जानकारी लेंगे, वहाँ पे जाएंगे और पीएम हाउस पे जाएंगे। बहुत ज़रूरी है हेलमेट, प्रशासन भी कह रहा है और भाई साहब लगाना भी चाहिए। रही बात उन बच्चों की, तो सबको मदद करनी चाहिए उस परिवार की। बहुत दूर, मतलब बहुत दुख का मामला है उस परिवार के सामने। बात और होती है जब कोई इस तरीके का मामला होता है, बच्चे 20, 30, 25 साल के जब घर से निकले, मांग खराब ना हो जावे, पर्सनालिटी खराब ना हो जावे, ये सोच के हेलमेट लगाते ही नहीं। ये समझाना चाहिए, माँ बाप का फर्ज भी बनता है समझाने का। प्रशासन तो हालांकि कप्तान साहब का कल भी बयान था इस बारे में, और हम लोगों को ज़्यादा अपने बच्चों को समझाना चाहिए, घर से गाइड भी करना चाहिए कि हेलमेट लगा के चलें। ठीक है, बालक मानते तो नहीं बड़ों की? नहीं, देखो ऐसा है, बच्चे को मानना तो पड़ेगा। ऐसे हादसे से सबक लेना चाहिए। एक ही परिवार का जो है 3 मौत हुई और बहुत गंभीर माहौल है और पूरे गांव में इसका सोग है। तो ऐसे मतलब हादसों से जो है आदमी को सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। पुलिस जगह जगह हर चौराहे पे सबसे ज़्यादा ध्यान हेलमेट पे ही जो है चलान हो रहा। हेलमेट जो है ना, आदमी की अपनी पर्सनल ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है वाहन वाले को। बाइक वाले को तो इतनी ज़रूरत है कि भाई और भी कुछ नहीं, एक्सीडेंट ना हो, कोई रास्ते में धूल गर्दा, कोई कंकड़ लग जाए गाड़ी के टायर के नीचे से। हमारे सामने एक हादसा हुआ, टायर के नीचे से एक रोड़ी लगी, आदमी को पता भी नहीं लगा, वो मर गया बिना हेलमेट। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी आदमी को समझाना चाहिए। बिना हेलमेट बाइक ही ना दो, तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है।